रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि एक ऐसा सब्सटेंस जो या तो क्या करवाए, प्रोवाइड करवाए ऑक्सीजन, या फिर वो क्या करवाए, रिमूव्स करे, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करे, या फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब ये कि सामने वाले ये ना अपने में खुद नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऐसा समझेंगे कि एजेंट जो दूसरों के लिए काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरों, ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरों की ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि या तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये सामने वाले के लिए है, ठीक है। सामने वाले को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, या वहां से हाइड्रोजन ले लेगा, या वहां से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें, reducing agent may be defined as a substance which supplies hydrogen। ये reducing agent अपना काम नहीं करेंगे, दूसरों का काम करेंगे। तो दूसरे सब्सटेंस को क्या दे देंगे, या तो ये हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे वहां से, मतलब दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, या फिर सामने वाले को इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे, ठीक है, दे देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करने जाओगे तो सबसे पहले ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, सबसे पहले हमारा ध्यान क्लोरीन पे जाएगा। ये एलिमेंटल स्टेट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0। कभी भी कोई भी एलिमेंट जो है अकेला पड़ा है, मतलब किसी और के साथ बाइंडेशन में नहीं है, और कोई भी चार्ज स्पीशीज नहीं है, यानी कि वो आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, वो एलिमेंटल स्टेट में पड़ा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 मानी जाती है। अब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन की कितनी मानी जाएगी, हमेशा +1। तो अगर सल्फर की कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, देखो हाइड्रोजन नंबर कितना है 2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1, प्लस सल्फर का नंबर कितना है 1, और निकालनी है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, यानी कि सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहने वाली है, -2, ठीक है, -2। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है तो +1, और क्लोरीन पे -1, और सल्फर पे क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है यहाँ पर तो इसलिए अकेला पड़ा है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सल्फर, अब कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। पहले अच्छा एक चीज और है, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करे जी मैडम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करे। पहले आपका काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना। सेकंड नंबर पे काम है कि पहले ये देख लो कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है।